हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है थ्योरीज, वो करेंगे, क्योंकि जब तक हमारी थ्योरीज क्लियर नहीं होंगी तो किस साइकोलॉजिस्ट ने किस फील्ड में काम किया है हम वो नहीं समझ पाएंगे। और इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे इंटेलिजेंसी की थ्योरी है, पर्सनैलिटी की है, डेवलपमेंटल थ्योरी है, वो सब ओवरलैप हो जाता है। तो आज हम बिल्कुल अलग अलग से इंटेलिजेंसी की थ्योरी अलग से, पर्सनालिटी थ्योरी है, डेवलपमेंटल थ्योरी है, वो अलग अलग से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। इंटेलिजेंसी थ्योरी में है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। किसने दिया था? वो एल्फ्रेड बिने ने। कहाँ से था? वो फ्रांस से। साथ साथ में हमें वो कहाँ से था वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेता है। और इम्पोर्टेंट इसमें बिने है, लेकिन उसके साथ काम किस किस ने किया था ये भी इम्पोर्टेंट है। टर्मन, स्ट्रन और जॉनसन ने। इनसे भी अब लास्ट ईयर का एग्ज़ाम था जो उसमें पेपर देखोगे तो उसमें पूछा गया था स्ट्रन और टर्मन से रिलेटेड। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? एक कारक सिद्धांत। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वन फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट है द्विकारक सिद्धांत। अब ये द्विकारक सिद्धांत, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू फैक्टर थ्योरी। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। कहाँ से था ये? ब्रिटेन से था, जिसमें जीएस के बारे में इसने बताया है। नेक्स्ट है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। ये किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था और अमेरिका से था। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मल्टी फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट है समूह कारक सिद्धांत। ग्रुप, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ये किसने दिया था? थ्रस्टन ने दिया था और अमेरिका से था ये। नेक्स्ट है पदानुक्रमिक सिद्धांत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? हायरार्किकल थ्योरी। किसने दिया था ये? फिलिप वर्नन ने। और मैं साथ के साथ में इंग्लिश में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से हैं या कुछ को है इंग्लिश में करना होता है और हिंदी में भी करना होता है। और मेन क्या पर्पज़ है इंग्लिश में करवाने का? एग्ज़ाम में कई बार हिंदी को ही इंग्लिश में के उसमें पूछ लेता है, लेकिन लिखा हुआ वो हिंदी में होता है। जैसे कि अब स्ट्रक्चर नेक्स्ट है, जैसे बुद्धि का त्रिआयामीय सिद्धांत है, इसको 3D थ्योरी बोलते हैं। क्या पता हिंदी में ही लिखा मिले स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट किसकी थ्योरी है। तो इसके लिए हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या है? बुद्धि का त्रिआयामीय सिद्धांत, क्या बोलते हैं इसको? 3D थ्योरी। किसने दी थी ये? गिलफोर्ड ने। कहाँ से था ये? सोवियत संघ से। नेक्स्ट है तरल ठोस सिद्धांत। फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी थ्योरी। तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया था? ये कैटल ने दिया था। नेक्स्ट है मल्टी इंटेलिजेंसी थ्योरी, बहुबुद्धि संरचना। किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। ये इसमें आप अच्छे से करना, कहीं पे ग्रुप वाली है, ग्रुप लिखा हुआ उसमें। जैसे अब ये थी मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी, अब है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ऊपर हमने क्या पढ़ी थी? थार्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी। थार्नडाइक की है मल्टी फैक्टर थ्योरी और ये है मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी किसकी है? गार्डनर की। ये आप इनको इसमें कंफ्यूज मत हो ना, अच्छे से देखना इसको। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कोग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। यह त्रितंत्र सिद्धांत, ट्राइरैक थ्योरी, किसने दिया था? स्टर्नबर्ग और इसका पूरा नाम है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। नेक्स्ट है थ्री फैक्टर थ्योरी, त्रितत्व सिद्धांत। थ्री फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट है ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत। ये किसने दिया था? ब्लूम ने ही दिया था। अब आप ये देखो, एक इसमें है त्रितंत्र सिद्धांत, एक है त्रितंत्र सिद्धांत, दूसरा है त्रितत्व सिद्धांत। ऐसे ही आप इसमें कंफ्यूज मत होना, मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी और क्या था? मल्टी फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट है ब्लूम के बाद, अब नेक्स्ट है अपनी डेवलपमेंटल थ्योरीज। जो हमने ऊपर की थी वो थी इंटेलिजेंसी थ्योरी, अब है डेवलपमेंटल थ्योरीज, विकासात्मक सिद्धांत। इसमें क्या है? इकोलॉजिकल
इकोलॉजिकल मॉडल किसने दिया था? ब्रोनफेन ब्रेनर ने। कोग्निटिव डेवलपमेंटल संज्ञानात्मक विकास दिया था पियाजे ने। अब आप सोचोगे पियाजे इंटेलिजेंसी में भी है, पियाजे ने दोनों फील्ड में काम किया था, डेवलपमेंटल में भी और इंटेलिजेंसी में भी। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, ये दी थी वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट है नैतिक विकास जिसको बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट, ये दिया था कोलबर्ग ने। नेक्स्ट है मनोसामाजिक विकास और इसको बोलते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट, एरिक्सन ने दिया था इसको। और आगे है सोशल डेवलपमेंट या फिर अटैचमेंट थ्योरी जिसको बोलते हैं सामाजिक विकास, ये दिया था बोयलबॉय ने। ये है हमारी डेवलपमेंटल थ्योरी। ठीक है, हम अब करेंगे लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी में क्या है कि जो ये पेवलोव ने, स्किनर ने, इन्होंने काम किया था। किसी ने कुत्ते पे किया था, किसी ने बिल्ली पर किया था, थार्नडाइक ने बिल्ली पे किया था, कुत्ते ने पर कोलर ने किया था, सॉरी कोलर ने बंदर पे किया था और पेवलोव ने कुत्ते पे किया था। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? पेवलोव ने। इनका पूरा नाम क्या है? इवान पेट्रोविच पेवलोव। इसको दूसरे नाम, इसके कई नाम है, जैसे पेपर में कई बार पूछ लेते हैं कि एस थ्योरी किसकी है, आर एस थ्योरी किसकी है, तो इसमें इसको टाइप एस थ्योरी का भी नाम दिया गया है, किसको? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को, जो पेवलोव ने दी थी। नेक्स्ट है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ये भी इसी का नाम है। किसका नाम है? जो पेवलोव की थ्योरी है उसी का नाम है। आप इसमें जो ये 3-4 नाम है इनको अच्छी तरह से ध्यान रखना, क्योंकि जैसे क्लासिकल एग्जामिनर बार बार पूछता है, तो अब क्लासिकल के बजाय डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि टाइप एस थ्योरी किसकी है या फिर संबंध प्रतिक्रिया किसकी है। तो इसको अच्छी तरह से देखना आप, जैसे एक थ्योरी के कई कई नाम दिए होते हैं। अब जैसे नेक्स्ट है ये, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत। ये किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या फिर इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी या फिर टाइप आर थ्योरी। अब आप इसमें देखो, स्किनर की थ्योरी को तो नाम दिया गया है आर थ्योरी, और ऊपर हमने जो पेवलोव की थ्योरी पढ़ी थी उसको नाम दिया गया है टाइप एस थ्योरी। तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप। नेक्स्ट है अंतःदर्शन का सिद्धांत। ये अंतःदर्शन का सिद्धांत क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनसाइट थ्योरी। किसने दी थी? कोलर ने। ये है अनुकरण का सिद्धांत, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, लर्निंग बाय इमिटेशन, लर्निंग बाय मॉडलिंग या सोशल लर्निंग। किसने दिया था ये? एल्बर्ट बंडूरा ने। किसने दिया था ये? एल्बर्ट बंडूरा ने। हिंदी में बोलते हैं इसको अनुकरण का सिद्धांत, लेकिन हिंदी में एक नाम है तो इंग्लिश में इसके कई सारे नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट है चिन्ह का सिद्धांत या फिर साइन लर्निंग। क्या है इसमें? साइन लर्निंग किसकी थी ये? टोलमैन की थी। तो टोलमैन ने इसको लेटेंट लर्निंग भी कहा है। और साइन लर्निंग थ्योरी, हिंदी में बोलते हैं इसको चिन्ह का सिद्धांत। किसने दिया था ये? टोलमैन ने दिया था। नेक्स्ट है इसमें भाषा का सिद्धांत लैंग्वेज डेवलपमेंट। किसने दिया था? नोम चोम्स्की ने दिया था। आप इनके एक तो अच्छे से नाम याद करना, कौन सी थ्योरी किसने दी थी, और जो इनके 2-2 नाम या 3-3 नाम दिए गए हैं एक ही थ्योरी के, वो अच्छे से करना, क्योंकि जब एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है तो एक बार उसको मान लिया, इसमें पूछ लिया इसने कॉग्निटिव मैप, जैसे टोलमैन का ही था कॉग्निटिव मैप, टोलमैन का ये पूछ लिया, एक बार पूछ लेगा साइन लर्निंग थ्योरी कौन सी है, चिन्ह थ्योरी कौन सी है, या लेटेंट लर्निंग थ्योरी कौन सी है तो ये एक ही, और किसकी है? टोलमैन की, लेकिन इसके नाम क्या है? अलग अलग दे दिए इन्होंने। अब जैसे नोम चोम्स्की की है भाषा सिद्धांत, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये एक ही नाम दिया है इसका। नेक्स्ट है पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? हल ने दिया था। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्राइव रिडक्शन बोलते हैं या रेनफोर्स बोलते हैं। और हिंदी में भी इसके 2 नाम दे दिए, पुनर्बलन का सिद्धांत और प्रणोद का सिद्धांत।
नेक्स्ट है गुथरी का समीपता का सिद्धांत। अब जैसे गुथरी का समीपता का सिद्धांत है, किसने दिया था? ये खुद गुथरी ने ही दिया था। अपने जिसने रिसर्च की थी उसमें खुद का नाम दे दिया इसने, और इसको नाम दिया गया है स्टीरियोटाइप बिहेवियर। अब इसको स्टीरियोटाइप बिहेवियर नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसने जो रिसर्च की थी उसमें उसने देखा कि जो पहले काम किया था, एक बिल्ली थी, उसको एक बॉक्स में, पजल बॉक्स में छोड़ दिया गया था, तो उसमें जो बार बार जो एक्टिविटी कर रही थी, जो उसने फर्स्ट एक्टिविटी करने पर सक्सेस मिली थी, तो नेक्स्ट टाइम भी वो वही चीज़ यूज कर रही थी। उसने कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। जो पहले हुआ था, पहले उसने सक्सेस मिली थी, उसका दरवाज़ा खुला था, उसको खाना मिला था, ऐसे ही उसने नेक्स्ट टाइम किया, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम यही किया। तो इसको बार बार वही रूढ़िवादी बिहेवियर, बार बार उसी को रिपीट करना, कुछ चेंज करने की कोशिश नहीं की थी। नेक्स्ट है कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। ये किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने दिया था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फील्ड लर्निंग थ्योरी। ये जो वो इनसाइट थ्योरी थी उसी में है। इसमें कंप्लीट कोई माना जाता है, मान लो कुछ भी फील्ड है उसमें एज ए होल परसीव करेंगे हम। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन। थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग किसने दिया था? रोजर्स ने दिया था। हिंदी में क्या बोलते हैं? सूचना प्रक्रिया अधिगम। नेक्स्ट है आशुबेल का संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। आशुबेल का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, आशुबेल ने ही दिया था। इंग्लिश में इसका यही नाम है। आशुबेल का जो कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी है उसमें नाम दे दिया आशुबेल की। कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी कौन सी है या किसने दी थी? वो खुद आशुबेल ने ही दी थी। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का है अनुकरण, अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था? मिलर व डोलार्ड ने। अब देखना, आप कंफ्यूज मत होना, इसमें दे रखा है थ्योरी ऑफ इमिटेशन, मिलर और डोलार्ड ने। हमने ये अनुकरण वाली थ्योरी ऊपर भी पढ़ी थी। इसमें अनुकरण वाली थी ये एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी, जिसमें इमिटेशन। अब वो ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड होगा कि उसमें बंडूरा दिया हुआ है या मिलर या बंडूरा, मिलर या डोलार्ड ये दिए हुए हैं। नेक्स्ट है निर्माणक अधिगम सिद्धांत। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्शनिज्म लर्निंग किसने दी थी? सिमोर पेपर्ट ने। किसकी थी ये थ्योरी? सिमोर्ट पेपर्ट। नेक्स्ट है अपनी पर्सनैलिटी थ्योरी। सबसे पहले की हमने इंटेलिजेंसी थ्योरी, फिर डेवलपमेंटल थ्योरी, इंटेलिजेंसी थ्योरी, और ये है अब पर्सनैलिटी थ्योरी। पर्सनैलिटी थ्योरी में व्यक्तित्व सिद्धांत बोलते हैं जिसको। अब इसमें सबसे पहले है शील गुणता का सिद्धांत। किसने दिया था? ओलपोर्ट ने दिया था। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेट थ्योरी भी नाम दिया गया है इसको। नेक्स्ट है कैटल थ्योरी। कैटल थ्योरी तो खुद कैटल ने ही दी थी, और इसको 16 PF के नाम से भी जाना जाता है। कारक विश्लेषक सिद्धांत इसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का मनोविश्लेषक सिद्धांत। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषक सिद्धांत ये इसका हिंदी में नाम है, और इंग्लिश में क्या नाम है? साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें ये दी थी सिगमंड फ्राइड ने दी थी। और इसमें जो सिगमंड फ्राइड ने ईड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत, एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। किसकी थी? युंग की। इसने क्या दिया था? इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बताया है। दो टाइप की पर्सनैलिटी बताई है, एक इंसान इंट्रोवर्ट हो सकता है, एक एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, ये युंग ने बताया था। नेक्स्ट है व्यक्तिगत मनोविज्ञान का सिद्धांत। व्यक्तिगत मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? एडलर ने दिया था। हिंदी में बोलते हैं इसको इंडिविजुअल साइकोलॉजी, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। एडलर ने बताया था कि हर इंसान इंडिविजुअल होता है, मतलब कि उसमें डिफरेंस होगा, जो किसी भी दो इंसान में सिमिलरिटीज नहीं मिलेंगी। उस पर किसने काम किया था? एडलर ने। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत। क्या नाम इसका इंग्लिश में? साइकोसोशल लर्निंग, सॉरी साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें ही एरिक्सन ने लर्निंग थ्योरी भी दी है, जो साइको सोशल के हिसाब से कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है वो सीखता है।
नेक्स्ट है आवश्यकता का सिद्धांत, नीड थ्योरी। यह किसने दी थी? हेनरी ने दी थी। हेनरी मर्रे आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, नीड थ्योरी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति का अक्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी किसने दी थी? कुर्ट लेविन ने दी थी। ये कुर्ट लेविन हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन इन्होंने दोनों फील्डों में काम किया हुआ है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का सामर्थ्यिक सिद्धांत, कार्ल रोजर्स ने दिया था और फिनोमिनोलॉजिकल थ्योरी इसको इंग्लिश में नाम दिया गया है। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, हिंदी में बोलते हैं मानवतावादी का सिद्धांत, इब्राहिम मैस्लो। किसने दिया है? इब्राहिम मैस्लो ने। नेक्स्ट है हिप्पोक्रेटस, जैसे आपने नाम पढ़ा होगा, हिप्पोक्रेटस ने भी पर्सनालिटी पर काम किया है। सेल्डल ने और क्रेचनर ने, इसके दो नाम जैसे हिंदी और इंग्लिश में लिखे हुए मिलते हैं। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच भी दिया गया है नाम, सेल्डन और क्रेचनर वाले को। जैसे किसी ने बताया है मोटा है, पतला है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जितनी थ्योरी हम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है स्प्रिंगर, फ्रीडमैन और रोजेमैन, एरिक फ्रोम, कैरिन हार्नी, ये इन्होंने सभी ने पर्सनैलिटी पर काम किया है। इन जितनी भी थ्योरीज हैं अपनी देखना, ये हमने पर्सनैलिटी थ्योरी की है। पर्सनैलिटी थ्योरी के बाद से पहले हमने किया था इसमें लर्निंग थ्योरी थी। लर्निंग थ्योरी करने से पहले हमने डेवलपमेंटल थ्योरी की और सबसे पहले हमने किया इंटेलिजेंसी थ्योरी। अब जितनी भी थ्योरीज हैं ये हमने सिर्फ एक बार इनके नाम देखे हैं और जो जिसने इस फील्ड में रिसर्च की है वो देखे हैं, क्योंकि अब वन बाय वन हम इसलिए करेंगे कि ये एक साथ ओवरलैप ना हो। कि जैसे क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि ये इंटेलिजेंसी थ्योरी है या डेवलपमेंटल थ्योरी है या पर्सनैलिटी थ्योरी है, तो सबसे पहले तो हमें इन थ्योरीज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि कितनी थ्योरी है, किस किस ने दी है और किसने किस फील्ड में काम किया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और टाइम हमारे पास बहुत कम है स्टार्ट में, इसलिए हमें थोड़ा स्पीडली करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने ये थ्योरी की है और टाइम के अकॉर्डिंग हम अब इन थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो तब तक आप इन थ्योरीज को अच्छे से पढ़ना और कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके अच्छे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।